ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का एडमिशन होने वाला है और आज एडमिशन का फर्स्ट डे है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज हैं कि उन्हें पार्ट ए और पार्ट बी कैसे भरना है, उन्हें लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसी को भरकर आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह भरना है और कहाँ पे क्या भरना है। दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहें और आप देखिए। सबसे पहले आपको इस तरह का एक जो पीडीएफ मिला होगा वो रिसीविंग आपको जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय मिला होगा, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन समय। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट ए लिखा हुआ है और जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे पार्ट बी लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ क्या क्या भरना होता है। दोस्तों, तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, उसके बाद डिसेबल्ड कोटा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स यहाँ दिया होगा जो आपको पहले से प्रिंट होगा। और दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एक फ़ोटो होगा और बगल में एक और फोटो आपको साट देना है। जैसा कि यहाँ ये फोटो जैसा है वैसा ही फोटो यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पे जैसा सिग्नेचर है वैसा ही सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। आप फिर देखोगे यहाँ सारा डिटेल्स आपका दिया हुआ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यूजीसी का जो पेमेंट वगैरह किए थे उसका डिटेल्स है, अमाउंट वगैरह लिखा गया है। तो ये सब आपका कुछ नहीं करना है, ये सब आपको पहले से किया हुआ है। उसके बाद नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपका एड्रेस होगा और यहाँ पे आपको फिर परमानेंट और टेम्प्रोरी दो एड्रेस है। दोस्तों, उसके बाद डिक्लेरेशन देना है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, और यहाँ पे आपको नेम देना है और यहाँ डेट देना है और प्लेस देना है। यानी जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं उसका प्लेस देना है और इसका डेट यानी जिस दिन आप करवा रहे हैं उसका देना है। यानी आप सेंटर पे जाओगे तो इसका डेट और प्लेस लिख देना। और दोस्तों, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर इन इंग्लिश, सिग्नेचर ही इन हिंदी। यानी यहाँ आपको हिंदी में सिग्नेचर और इंग्लिश में सिग्नेचर दोनों करना है। यानी सिग्नेचर आपको पता होगा कि स्मॉल कैपिटल मिलाकर किया जाता है, ऐसा ना कि बस नाम कैपिटल में लिखते वैसा ही लिख दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, तो ऐसा ना करें। आपको कैपिटल और स्मॉल मिलाकर जैसे सिग्नेचर करते हैं उस तरह से आपको यहाँ करना है इंग्लिश में, और यहाँ पे हिंदी में आपको सिग्नेचर कर देना है। और इस तरह से आपका पहला पेज है पार्ट ए फिलअप हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आगे आप देखिएगा तो आगे एक और जो मिल रहा है वो इस तरह का एक पेज होगा, यहाँ पे लिखा होगा पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपको क्या भरना है वो हम देखते हैं। दोस्तों, जो जिनका यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है सिलेक्टेड एडमिशन फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, यानी जिनका सीट फर्स्ट काउंसलिंग में मिला है उनको ए वाला भरना है, बाकी ए दोनों नहीं भरना है। यानी फिर जिनको सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा सीट उनको ए वाला भरना है, ये दोनों नहीं भरना है। जिनको थर्ड काउंसलिंग में सीट मिलेगा उनको ए भरना है, बाकी ये दोनों नहीं भरना है। तो ध्यान रखेंगे, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल रहा है वो ये वाले भरेंगे जो पहला लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट काउंसलिंग यहाँ देखकर। यानी फर्स्ट काउंसलिंग में यहाँ देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखना है, कैटेगरी लिखना है, मेरिट सीरियल लिखना है, और एट द इंस्टीट्यूशन यानी जहाँ मिला है वो इंस्टीट्यूशन लिखना है, और ब्रांच जो आपको मिल रहा है वो ब्रांच लिखना है। अब मेरिट सीरियल यानी जो जिसके अनुसार आपका रैंक आया है, यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर आपको मेरिट सीरियल दिया रहेगा, कैटेगरी रैंक कौन सा अलॉट हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है, और जो ब्रांच मिला है वो लिख देना है, और एट यानी कि जो इंस्टीट्यूशन यानी जिस कॉलेज में आपको मिला है उस कॉलेज का यहाँ नाम दे देना है। तो इस तरह से आपका ये फिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ फिर से देखेंगे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। एक काउंसलिंग के समय सिग्नेचर वहाँ करवाया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे। ये आपको यहाँ घर से नहीं करना है, आपको वहीं पे करेंगे। और फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग ऑफिसर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। तो ये गलती आप ना करना, आप यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ नहीं करना है। वहाँ काउंटर पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर करवाया जाएगा। फिर वैसे ही जब जिनका सेकेंड राउंड में मिलेगा उनको यहाँ करना है, जिनका थर्ड काउंसलिंग में रिजल्ट आएगा उनको यहाँ करना है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, उसके बाद में पार्ट बी में एक और देख सकते हैं, यहाँ फिर से वही सब डिटेल्स है, एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद में रिजर्वेशन कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड। यहाँ पर एक फ़ोटो आपका होगा, फिर से यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपका देना है, और वहाँ सेम यहाँ सिग्नेचर देखेंगे और सेम सिग्नेचर यहाँ कर देना है, और सेम फ़ोटो यहाँ फिक्स कर देना है अपने जो गोंद या फेविकॉल या कुछ भी हो उससे आपको चिपका देना है। दोस्तों, उसके बाद में आप फिर से देखोगे कि यहाँ पे आपका जो नीचे का डिटेल्स है वो सब रहेगा दिया हुआ, जो आपका प्रिंट रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है।
उसके बाद में फिर से आप नीचे जाओगे तो फिर से आपको यहाँ पेमेंट ये सब का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, टेम्प्रोरी एड्रेस मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे मार्क्स का डिटेल होगा, अपने 10th 12th में कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए थे वो सारी डिटेल्स है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद में फिर से आपको ये काम है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं 4 या 5 लाइन इंग्लिश में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। आपको जो भी लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ इस सारे कॉलम में उतार देना है। यानी यहाँ पे आपको नाम होगा, जैसे आई शिवम भारती और मेरा नाम शिवम भारती है तो हम यहाँ शिवम भारती लिख सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम होगा। उसके बाद जितने सारे ये लिखा हुआ है आपके जो मिला है आपको जो रिसीविंग, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सारे को यहाँ पे ऐसे ही इंग्लिश में लिख देना है। आपको यहाँ हिंदी का कोई यूज नहीं करना है, ये सारा काम आपको इंग्लिश में कर देना है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। आपको जैसे यहाँ लिखना, जैसे आप लिखते हो वैसे आप कैपिटल स्मॉल मिलाकर, जैसे कर्सिव या कोई भी राइटिंग में आप लिखते हो तो आप यहाँ लिख देना। उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपको सिग्नेचर इन हिंदी और सिग्नेचर इन इंग्लिश आपको कर देना है। यानी आप हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ सिग्नेचर मार देना है। उसके बाद यहाँ प्लेस लिख देना है और डेट लिख देना है। जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उसका प्लेस और डेट जब का आप करवा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर दे रहा है, काउंटर सिग्नेचर ऑफ फादर्स मदर्स या गार्जियन। यानी कोई भी आपके जाएंगे साथ में फादर्स मदर्स या गार्जियन तो उनका सिग्नेचर करवा दीजिए वहाँ सेंटर पे, या तो फिर अपने घर से ही करवा कर ले जा सकते हैं। और वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे सिग्नेचर के बाद ही जमा होता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए। तो पहले आपको फिलअप करना होता, तो आप बोलोगे कि मेरे गार्जियन आए थे तो हम सिग्नेचर करवा लिए हैं। आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आप गार्जियन ले जाओ या नहीं ले जाओ, लेकिन अगर ले जाते हो तो और भी अच्छा, आपको सुविधा होगी। उसके बाद में दोस्तों लिस्ट ऑफ इनक्लोजर लिखा हुआ है। यानी लिस्ट ऑफ इनक्लोजर मतलब क्या हुआ कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। यानी कि आपको 10th 12th का मार्कशीट हुआ, एडमिट कार्ड हुआ तो 10th का एक में लिख दिए पूरा, 12th का एक में लिख दिए। उसके बाद CLC हुआ, माइग्रेशन हुआ, उसके बाद जाति या निवास, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट ये सब हुआ, रेसिडेंशियल हुआ। उसके बाद मेडिकल दे रहे हैं तो मेडिकल लिखेंगे, ईयर गैप दे रहे हैं तो ईयर गैप। यानी पूरे, यानी 8 तक है तो आपको और भी नीचे लाइन बनाकर लिख देना है पूरे डॉक्यूमेंट्स का नाम। यहाँ लिस्ट ऑफ इनक्लोजर हो गया दोस्तों। उसके बाद में आपका इस तरह से पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में फिर से एक और यहाँ पे करना है, वो देख सकते हैं। इस फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको एडमिशन होगा उनको करना है यहाँ फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यानी आपको यहाँ फुल सिग्नेचर मारना है और हिंदी इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि किसी का राजू कुमार नाम है तो RK लिख दिए, तो इस तरह से नहीं, आपको फुल करना है हिंदी और इंग्लिश में। और उसके बाद यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, वो ठप्पा लगाते हैं मुँह पैड से, वो ठप्पा यहाँ लगेगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। जिनको सेकंड में मिलेगा उनको सेकंड काउंसलिंग में फिलअप करना है, जिनको थर्ड में मिलेगा उनको थर्ड काउंसलिंग में फिलअप करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में नीचे देखोगे इस तरह से और भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा गया है फॉर ऑफिस यूज। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब आप चाहें तो ये सब भर सकते हैं, मेरिट सीरियल ये सब आप भर दें और फिर ये सब इंस्टीट्यूट वाले अपना कर लेंगे साइन मोहर। आपको बोला जाएगा कि आप ये सब भर दीजिए और ये सब छोड़ दीजिए साइन मोहर इंस्टीट्यूट वाले को करने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट काउंसलिंग के बेसिस पे। और अगर जिनका सीट सेकंड काउंसलिंग में मिलता है तो उनको ए वाला भरना होगा, और जिनको सेकंड थर्ड में मिलेगा उनको ए वाला भरना होगा। क्योंकि तीनों सब सेम ही है, बस अलग अलग बनाया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो ये पार्ट ए और पार्ट बी है वो फिलअप हो जाएगा। और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें भी फ़ोटो एक चिपकाना है बगल में, वहाँ पे आप 3 पेज निकलवाएंगे तो 3 फोटो वहाँ लग जाएगा, तीनों पे एक एक फ़ोटो साट देना है और नीचे में आपको सिग्नेचर कर देना है। और उसके बाद में फिर नीचे में भी सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में करना होगा और वहाँ पे एक थंब इम्प्रेशन देना होगा। तो इस तरह से आप पूरा भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि गलत जानकारी कोई ना भर दे। दोस्तों अगर आप ये सब एक बार भर दोगे तो आपको फिर बहुत परेशानी होगी। आप प्रिंट करवाने जाओगे, आपका टाइम लॉस हो जाएगा वहाँ पे, और आपका जब टाइम लॉस होगा तो आपको एडमिशन में बहुत लेट होगी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, आप जब भी भरें सही भरें और गलत इन्फॉर्मेशन आप किसी को ना दें। दोस्तों अगर कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर अभी दूर करूँगा। और भी कुछ चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।